भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच्चा देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजनरंजन, यशोदा नंदन ब्रजनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगुण रघुनाथाय वितम तम सुजीवम साद्वैतम सवधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हम श्री राधा स्तोत्रम के विषय में हम श्रवणम कर रहे हैं। राधा स्तोत्रम जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के लिए स्वयं अपने मुखारविंद से गाया है। परम दयालु परम कृपालु, मैं जब भी राधा रानी का नाम लेती हूँ ना, तो राधा रानी का नाम लेते लेते ऐसा आगे लग ही जाता है, परम दयालु परम कृपालु ऐसे खुद ही लग जाता है, मानो जिह्वा भी कह रही है कि राधा रानी परम दयालु परम कृपालु है, तो बोलो भी, बिल्कुल बोलना भी चाहिए। परम दयालु परम कृपालु अति करुणामयी श्रीमती राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए श्याम सुंदर के संग में लीला करती है, ठाकुर जी के संग में लीला करती है। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, श्यामा श्याम को लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत ही नहीं उनको लीला करने की, फिर भी वो करते हैं। क्यों? किसके लिए? हमारे लिए, हमारे और आपके लिए श्यामा श्याम लीला करते हैं। दुर्भाग्य तो तब होता है जब श्यामा श्याम लीला करे और हम उन लीलाओं को श्रवणम न करें, दुर्भाग्य तब माना जाता है। दुर्भाग्य तब माना जाता है जब श्यामा श्याम ने लीला कर ली, हमने उस लीला का चिंतन नहीं किया, हमने उस लीला का अनुभव नहीं किया, हमने उस लीला को जाना नहीं, समझाना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, हृदय में उतारा नहीं, तो हमारा तब दुर्भाग्य हो जाता है। सौभाग्य तब होता है जब श्यामा श्याम लीला करे और उस लीला का आनंद हम ले, तथा वो लीला का आनंद हम सबको बांटें, तब होता है हमारा सौभाग्य। तो वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, ठाकुर जी की कथाओं को, ठाकुर जी की लीला को कभी भी हमें अपने तक नहीं रखना है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, फिर क्या करना है? बांटिए ना, सबको बांटिए ना। कैसे बांटना है? जो आप सुनाते हैं वो आप औरों को भी सुनाइए। इसलिए बोला जाता है, भक्त वो होता है जो आप तरे औरन को भी तारे। आप तरे मतलब जो स्वयं तो तरता है, जो स्वयं तो तरता है संसार से और औरन का भी बेड़ा पार करता है, वही होता है वास्तविक में भक्त, वैष्णव। सच्चे वैष्णव की पहचान है ना, सच्चे वैष्णव की पहचान है जो विनम्र रहे, झुक कर रहे, औरों का भला करे, औरों को तकलीफ में न देखे, औरों को देखे कि ये मेरे कृष्ण से दूर है, उनको भी कृष्ण तक लेकर आए, ठाकुर जी तक पहुंचाए, गोविंद तक पहुंचाए। तो प्रयास हमारा और आपका यही होना चाहिए, जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो हम ज्ञान बांटे भी, न केवल अपने तक रखें। कृपा करके, कृपा करके बात को हमें हमारे जीवन में उतारना है। आपने सुना होगा, बांटने से बढ़ता है। हाँ जी, हाँ, बांटने से बढ़ता है। जितनी हरि नाम बांटोगे, हरि कथा बांटोगे, उतना विस्तार से बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। संसारी चीज को भी बांटोगे तो बढ़ता है, ये तो आध्यात्मिक चीज है, इसको तो बांटो तो और बढ़ेगा, ये कम होने वाला नहीं है। संसार में पैसों को बांटो तो बांटते बांटते बढ़ेगा, तो उसे एक ना एक दिन खत्म होगा। संसार में हमारे रिश्तों को बांटो, हाँ ये भी इसका, ये लो, ये भी आपके, ये भी आपके, ये भी आपके, बढ़ेंगे और रिश्ते बढ़ेंगे, पर कभी ना कभी अंत होंगे। पर हरि नाम कभी अंत नहीं होता है। हरि नाम सनातन है, सनातन, सनातन मतलब जिसका कोई अंत नहीं। सनातन उसको कहते हैं जिसका कभी जन्म भी ना हुआ और जिसका कभी अंत भी नहीं, उसको सनातन बोलते हैं। तो हरि नाम भी सनातन है। हरि नाम का कभी जन्म हुआ ही नहीं, वो तो था, है, रहेगा। क्या बोला मैंने? था, है और रहेगा। ऐसे नहीं हरि नाम अभी आया है। हरि नाम सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है, बिल्कुल है। हरि नाम कभी
समाप्त, लुप्त, गायब होने वाला नहीं है। भक्तों का प्रयास होना चाहिए, वैष्णवों का प्रयास होना चाहिए कि इस हरि नाम को बांटे। बांटने से बढ़ता है। जिस तरह कभी कभी संत महापुरुष उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल भी बताते हैं। जिस तरह रुके हुए पानी, आपने देखा होगा कि छोटा सा नदी है जो बह नहीं रही है, रुकी हुई है, थमी हुई है। कुंड होता है जिस तरह, कुंड का पानी चलता नहीं है, बहता नहीं है, तो कुंड का पानी जल्दी से खराब हो जाता है। पानी को अगर रास्ता नहीं मिले और पानी रुका रहे तो पानी खराब हो जाता है। और पानी बहता हुआ चले तो पानी, अगर पानी बह रहा है, पानी बहता हुआ चले, तो पानी, वही बहता हुआ पानी क्या करता है, औरों को भी शीतलता पहुंचाता है, औरों की भी प्यास बुझाता है, और खुद भी, स्वयं भी शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है कि नहीं? हाँ जी। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। पानी को अगर हम रोक देते हैं तो वो पानी गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, मैला हो जाता है। पानी तो भैया चलता हुआ रहना चाहिए, बिल्कुल चलता हुआ। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान है। ज्ञान को रोक दिया तो वो ज्ञान अहंकार लेकर आएगा। जिस तरह पानी को रोका, पानी गंदगी लेकर आता है, गंदा हो जाता है। आप देखिए, पानी को देखिए। आप अगर फॉर एग्जाम्पल मटके में, आपके घर के मटके में ही आप 1 हफ्ते से ज्यादा पानी भर के रखो, देखो कैसे खराब हो जाएगा। भले ढक कर रखो, भले अच्छी जगह रखो, फिर भी खराब हो जाएगा। पानी का स्वभाव है बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कि पानी का स्वभाव है। तो भक्त का स्वभाव है प्रचार को करते रहना चाहिए, करते रह। मैंने पहले ही कहा था 1-2 दिन पहले, हम कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। जिस तरह पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, पानी का स्वभाव है बहना, और अगर पानी रुक गया तो खराब हो गया। भक्त का प्रभाव है, क्षमा कीजिए, भक्त का स्वभाव है, क्या स्वभाव है भक्त का? प्रचार करते रहना, ज्ञान को बांटते रहना। अपना तो उद्धार करे, औरन का भी करे। हाँ जी, औरन का भी उद्धार करे। स्वयं तो तर रहा है कृष्ण कथा सुन के, हरि कथा सुन के, क्यों ना औरों का भी उद्धार किया जाए। हाँ जी, औरों का भी करना है, उद्धार करना है, औरों का भी उद्धार करना है, औरों का भी उद्धार करना है। ये वास्तविक में महिमा होती है भक्त की जीवन की। समझ जाइएगा। उदाहरण दे रही हूँ। समझो मैंने कुछ शास्त्र को पढ़ा, पढ़कर वो शास्त्र का ज्ञान मैंने अपने तक रखा। कहीं ना कहीं धीरे धीरे मेरे अंदर अहंकार आएगा। कैसे? अरे आपको पता है मुझे इतना आता है, मुझे ये ज्ञान है, मैंने तो ये शास्त्र भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, मेरे को इतना आता है, वो मेरे को तो बहुत आता है। हाँ पूछो पूछो, जो पूछना है पूछो। अहंकार, अहंकार, ये मैं नहीं, मेरा अहंकार बोल रहा है। हाँ जी। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, जब तक ज्ञान को अपने अंदर दबाकर रखेंगे, सीमित रखेंगे, तो कभी ना कभी वो अहंकार लेकर आएगा। अच्छा तो क्या करें? ज्ञान को बांटिए, जो आपने सुना औरों तक पहुंचाइए। फिर देखना, वो ज्ञान अहंकार नहीं, वो ज्ञान हमारे जीवन के लिए आनंदमय हो जाएगा, हमारे जीवन को बदल देगा, बिल्कुल बदल देगा वही ज्ञान जो हमने सुना। तो यहाँ पे कृष्ण बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, और वो ज्ञान का नाम है श्री राधा स्तोत्रम। राधा रानी की महिमा है। ठाकुर जी बहुत सुंदर ज्ञान बता रहे हैं। इसलिए बोलते हैं, संत महापुरुष कहते हैं ठाकुर जी को कोई जरूरत ही नहीं थी लीला करने की, फिर भी ठाकुर जी ने की। क्यों? कि उनके भक्तों को आनंद मिल सके। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम उनकी कथाओं को नहीं सुने, नहीं समझे, नहीं ध्यान दें। तो प्रयास करना चाहिए, जो ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं उन लीलाओं को हमें सुनना है, ठाकुर जी की धामों का दर्शन करना है, ठाकुर जी के तीर्थों का दर्शन करना है, ठाकुर जी के भक्तों से प्रेम करना है। मैं एक शास्त्र पढ़ रही थी, जिस शास्त्र में लिखा हुआ था कि कितने प्रकार के हमारे अपराध हैं जीवन में, कितने प्रकार के अपराध है, ऐसे तो अनेक है, पर उनमें से 19th नंबर वाला, 19वें नंबर का जो अपराध था, उसमें 10 नाम अपराध अलग है, वो नाम अपराध है, वो 10 तरह के वो अलग है।
मैं ये अलग अपराध की बात कर रही हूँ। तो 19वां अपराध, 19th नंबर का जो अपराध था, उसमें लिखा हुआ था कि ठाकुर जी के दिए हुए उपहार को सदुपयोग न करना, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ठाकुर जी का उपहार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए भक्त, तीर्थ, धाम, गुरुदेव, हरि नाम, ये सबको ग्रहण न करना मतलब अपराध करना। ठाकुर जी का उपहार है ना ये, ठाकुर जी ने जो हमें दिया है, उन सबको ग्रहण न करना, वो भी अपराध में ही गिना जाता है, अपराध में ही आ जाता है। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि जो भी ठाकुर जी के शास्त्र हैं, हम उनको पढ़ें, हम उनको पढ़ें। ये बहुत जरूरी होना चाहिए, बहुत जरूरी। आज भी, अभी भी राधा रानी की दया से पिछले जब से होश संभाला है, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक राधा रानी की दया से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन चल रहा है, करते हैं। फिर भी कभी कभी एक दिन भी, समझो एक दिन भी, किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन से भागवतम अगर उस समय न पढ़ पाऊं, तो मेरे अंदर से आवाज आती, भागवतम पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है। क्यों ऐसा? ठाकुर जी याद दिला रहे हैं ना, नियम नियम नियम। देखिए, ठाकुर जी कहते हैं मैं बैठा हूं, आप एक बार प्रण तो लीजिए कि हाँ मुझे ही करना है। मैं बस राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी जीवन के अंत समय तक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कभी भी छूटे ना, ये मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। और देखो, मैंने कहा ना, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि प्रार्थना करने से शाम शाम वो प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। मेरी मैया को ही आज मैं बता रही थी, मैं अपनी मम्मी को ही कह रही थी, मम्मी को भागवतम पढ़ के सुना रही थी मैं। तो उनको कह रही थी मैंने कहा क्योंकि आज मैं नहीं पढ़ने वाली थी, क्योंकि आज किसी कारणवश मुझे सुबह के समय में ही बाहर जाना पड़ा। तो मैं नहीं, जो मेरा भागवतम का समय है वो उस टाइम पे मैं घर पे नहीं थी। तो मैं जहां थी तो वहां से मुझे याद आया, अरे भागवतम। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो जिस जगह पे मैं बैठी थी, हॉस्पिटल में मैं बैठी हुई थी सुबह सुबह, तो याद आया, अरे भागवतम पढ़ा नहीं है। अरे कैसे, घर जाने में तो अभी टाइम लगेगा, क्या करे क्या करे। आप यकीन नहीं मानेंगी, वहीं पर उसी हॉस्पिटल में मेरे बराबर में एक लेडी आके बैठी। वो लेडी मुझे आके बैठी, उसने मेरे सर पर, मस्तक पर तिलक देखा था, बाकी मास्क लगा हुआ था, मस्तक पर तिलक देखा। मुझे कहा कि आप हरे कृष्ण वाले हैं? मैंने बोला हाँ जी। बोला मैं भी अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ हरे कृष्ण में। मैंने बोला वेलकम, बढ़िया। तो मैंने बोला हाँ आप यहाँ? बोला हाँ ऐसे चेकअप करवाने आई हूँ। मैंने बोला हाँ जी बढ़िया। तो मैं बैठ के माला कर रही थी, तो करते करते उन्होंने कहा कि आ, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। कहते पूछूं? मैंने बोला हाँ। उनको लगा कि मैं बोलूंगी किसी से पूछ लेना, व्हाट्सएप का नंबर नंबर दे दूंगी किसी का। पर मैंने उनको कहा अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझसे पूछिए, मैं गुरु कृपा और राधा रानी की कृपा से उत्तर देने का प्रयास करूंगी। उन्होंने बोला 1 मिनट। उन्होंने अपने बैग में से श्रीमद् भागवतम महापुराण निकाली और निकाल कर कहने लगी, माता जी इसमें से मुझे डाउट है। अब मैंने भागवतम को देखी, मेरी आंखें खुली की खुली। मैंने बोला भागवतम यहाँ क्या कर रही है? देख रहे हैं आप, मैं क्यों 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 ये बात बता रही हूँ, ताकि हम ये जान सके कि अगर हम कृष्ण से किसी चीज की प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण उस भाव को अवश्य पूरा करते हैं। और अगर वो प्रार्थना ठाकुर से जुड़ी हुई हो मेरे प्यारे भक्तों, तो ठाकुर वो अवश्य पूरा करते हैं। देखिए ना, मेरा भाव पूरा किया ना, बिल्कुल पूरा किया। मैं हॉस्पिटल में बैठ के भागवतम पढ़ रही थी, बिल्कुल पढ़ रही थी मैं। फिर इस घर पे आई तो घर पे भी पढ़ा, अपनी मैया को सुना रही थी, तो सुनाते सुनाते मैंने ये बात बोली। मैंने कहा कितनी कृपा है हम सब पर, कितनी 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 ज्यादा कृपा है कि हम सब भागवतम से जुड़े हैं, भगवत गीता से जुड़े हैं, कृष्ण से जुड़े हैं, राधा रानी से जुड़े हैं, गुरु महाराज से जुड़े हैं, वृंदावन से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं। कितनी असीम कृपा है।
क्यों अभी तक पूर्ण रूप से असर नहीं होता है? क्योंकि अभी तक जो हमें मिल रहा है उसका अभी तक हमें अनुमान नहीं है। अनुमान, अनुमान मतलब थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि हमें मिल क्या रहा है भैया। किसी को गोल्ड मिल जाए, गोल्ड, वो संभाल के रखता है। आपको मैं वृंदावन की टिकट दे दूं और बोलू जाओ वृंदावन, आप कितना संभाल के रखोगे बताओ? क्या बात है। बहुत हृदय से हमें वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो वृंदावन में रहने वाले परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें मिल रही है। कितनी बड़ी कृपा है। मोल जान लो, मोल जान लो, मोल समझ लो, अनुमान लगा दो, आइडिया लगा दो कि हमें मिल क्या रहा है। वैसे तो संत महापुरुष कहते हैं हम कभी पता भी नहीं कर पाएंगे कि मिल क्या रहा है, पर हाँ फिर भी धन्यवाद कहते चलो, धन्यवाद कहते चलो। बिल्कुल कहते हैं कि मिल रहा है जो, इसलिए गोपियों ने कहा, गोपी गीत में गोपियों ने कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। ठाकुर जी, हे कृष्णा, जो आपकी कथा है ना, आपकी कथा वो अमृत से भी बढ़कर है, अमृत से भी बढ़कर। आपकी कथा को सुनते सुनकर हमारा हमारा जो तपता हुआ जीवन है वो शांत हो जाता है जब हम आपकी कथा सुनते हैं। ये कौन कह रहे हैं? गोपियां। किसको कह रही है? कृष्ण को। कृष्ण ने कहा गोपियों मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। तो भी गोपियां आपस में कह रही है कृष्ण चले जाएंगे ना महाराज करके, फिर उसके बाद हम सब बैठ के कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करेंगे। कृष्ण ने कहा मेरी लीलाओं की चर्चा, मैं तो सामने आ गया, मेरी लीला की चर्चा फिर क्या जरूरत है, मैं तो आ गया ना सामने। कृष्ण ने कहा, गोपियों ने कहा प्रभु आप भले आ गए स्वामी, आप भले आ गए, पधारिए, बिल्कुल हमारा सौभाग्य कि आप आ गए। पर गोविंद, माधव, आप तो आ गए, पर आपकी कथा में जो आनंद है वो आनंद पूरे संसार में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। क्योंकि आपकी कथा क्या करती है ना, हमारा जो तपता हुआ जीवन है ना उसको शांत कर देती है, एकदम शांत। और आपकी कथा सुनते सुनते हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद। एक सखी ने दूसरी सखी को कहा, अरे सखी, गौलोक जाएगी कि तू वृंदावन में रहकर ही कृष्ण की कथा सुनेगी? सखी ने कहा, अरे सखी का कहूं मैं अपना, मैं तो गौलोक भी नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर वृंदावन में रहकर कृष्ण कथा अमृत का पान करूंगी। दूसरी गोपी ने कहा, तू गौलोक छोड़ रही है? बोला, हाँ गौलोक में तो जाऊंगी तो सीधा श्यामा श्याम बैठे हैं, श्यामा श्याम थोड़ी ना अपनी ही महिमा बताएंगी, मुझे श्यामा श्याम की महिमा सुननी है। इसलिए बोला गया है गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हमारे तपते हुए जीवन को आनंद देने वाली प्रभु आपकी कथा है, आपकी कथा है। इसलिए गोपियों ने कहा प्रभु हमें गौलोक से भी ज्यादा आपकी कथा में आनंद आता है। इसका मतलब कृपा करके ये हमें नहीं समझना कि गौलोक में कोई आनंद नहीं, गौलोक में तो महा आनंद है, श्यामा श्याम साक्षात वहां विराजमान है ना। पर गोपियां कह रही है गौलोक से भी ज्यादा आनंद कृष्ण की मधुर पतित पावनी कथा में है, जो हमारा और आपका उद्धार कर देती है, हमारा और आपका जीवन सफल कर देती है, धन्य कर देती है। वृंदावन के एक संत का नियम हुआ, ये मैं सत्य लीला बता रही। वृंदावन के एक संत का नियम हुआ कि मैं नित्य प्रतिदिन भागवतम पढ़ूंगा और भागवतम पढ़ के राधा रानी को सुनाऊंगा। किसको सुनाऊंगा? राधा रानी को। मैं अपनी बड़ाई कभी नहीं करूंगी। मैं आज भी जब भी भागवतम पढ़ती हूँ तो ठीक गोकुलानंद के सामने बैठ के पढ़ती हूँ और जोर जोर से। मेरा यही भाव आता है कि गोकुलानंद सुन रहे हैं, मानो मेरे मन में यही भाव आता है कि वो सुन रहे हैं। आज ही मैं गोकुलानंद को वेणु वेणु गीत के बारे में बता रही थी। भागवतम में वेणु गीत के बारे में अध्ययन चल रहा है, तो वही मैं गोकुलानंद और श्रीमती प्यारी राधा रानी को सुना रही थी। तो वृंदावन के संत का एक नियम हुआ, उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद से अपना नियम लेता हूं कि मैं श्रीमती राधा रानी को नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवणम करवाऊंगा, राधा रानी को मैं कथा सुनाऊंगा। मेरी प्यारी है ना लाडली, और मेरे भक्तों क्या कहना लाडली का, क्या कहना श्यामाजू का, कि श्रीमती राधा रानी स्वयं वो बाबा जी के पास नित्य प्रतिदिन दर्शन देने आती थी और भागवतम सुनने आती थी नित्य प्रतिदिन।
ये झूठ नहीं, सत्य लीला है, सत्य लीला है। तो वो माता जी जो थी, क्षमा कीजिए, जो प्रभु जी थे, जो महाराज जी थे, नित्य प्रतिदिन सखी भाव में, गोपी भाव में राधा रानी को श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन करवाते थे। वो पढ़ते थे और कहते थे, लाडली आ गई हो? हाँ हाँ आ गई हो। और राधा रानी स्वयं उनकी कुटिया में चलकर, राधा रानी आकर कथा का, भागवतम कथा का श्रवणम करती थी, श्रीमद् भागवतम का, नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन। दिन बीते, समय बीते, वो बाबा जी बूढ़े हो गए। वो बाबा जी का शरीर साथ नहीं देने लगा। वो बाबा जी के शरीर, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में इस संसार में आए हैं तो बीमारियां तो अनेक हैं, अनेक बीमारियां हैं। बिल्कुल। कथा से पहले मैं विचार कर रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सा मीठा खा लिया तो उस वजह से मुझे बहुत चक्कर आ रही थी। तो कथा से पहले मुझे एक एक चीज भी चार चार दिखाई दे रही थी, मैं सत्य बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि भक्तों को तो मैंने कह दिया है कि कथा है, कथा कैंसिल तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, राधा रानी का नाम लेके करेंगी। सत्य बता रही हूँ। अभी जैसे बहुत पहले आ रहे थे, अभी उतने तो नहीं आ रहे, पर थोड़ा ठीक लग रहा है। क्यों? हरिनाम से जुड़ गए ना, हरिनाम से जुड़ गए। शरीर की दवाई भले गोली होगी, क्रोसिन है, पैरासिटामोल है, जो भी XYZ जो भी हम लेते हैं, शरीर के दर्द के लिए कोई ना कोई गोली बनी है। आत्मा के दर्द के लिए केवल हरिनाम है। आत्मा के सुख के लिए केवल हरिनाम है। देखो, जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि किसी भक्त, कोई हमारे घर भक्त आए थे, तो उनका भाव था वो मेरे लिए मीठा बना कर आए, तो उनका भाव स्वीकार किया हमने, बड़े प्रेम से लाए थे, बड़े प्रेम से। तो उन्होंने हमें कहा कि अपने हाथ से खिलाओ, मैंने बोला खिलाओ। तो उन्होंने 3-4 चम्मच खिला दिए। अब खाए तो है, तो ऐसे चक्कर आने लगे, क्योंकि मीठे से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो राधा रानी की असीम 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 कृपा से जैसे यहाँ कथा करने के लिए मैं बैठी, आनंद का अनुभव होने लगा। मानो श्यामा जो कृपा कर रही है, मानो राधा रानी कृपा कर रही है। तो वो जो बाबा जी थे, भले भक्त थे, भले वैष्णव है बाबा जी, पर है तो कलयुग में ही ना। तो बाबा जी के शरीर में अनेक प्रकार के रोग आ गए। बाबा जी बड़ा बीमार रहने लगी। बाबा जी का नियम था, भागवतम सुनाऊंगा राधा रानी को, मतलब सुनाऊंगा। अब बाबा जी उठ पाए तो सुनाए ना, बाबा जी उठ ही नहीं पाते थे। सारा दिन बाबा जी बिस्तर पर विश्राम करते हुए श्री राधा जय राधा जय राधा, श्री राधा जय राधा जय राधा नाम का जाप करते थे बाबा जी। अब यहाँ पे बाबा जी ने श्रीमती राधा रानी को उस दिन भागवतम समय अनुसार नहीं सुनाया। बाबा जी बहुत रो रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरा इतनी भी मेरी शक्ति नहीं हो पा रही राधा रानी, आपने मुझे क्यों ऐसा कर दिया? क्यों कि मैं उठकर भागवतम को अपने हाथ पे उठा भी नहीं पा रहा? चलो उठाऊं तो मैं सो सो कर तो आपको पढ़ के सुनाऊं। राधा रानी क्यों आपने मुझे ऐसा कर दिया? और उस समय कुटिया में कोई नहीं था। ये मैं सत्य लीला, वो बाबा जी आज भी यमुना किनारे रहते हैं, आज भी रहते हैं। बाबा जी ने कहा, क्यों ऐसे कर दिया राधी? मैं आपको भागवतम सुना भी नहीं पा रहा, जो मेरा नियम है। और देखो राधे, आज आप भी नहीं आई हो। बाबा जी ने कहा, जैसे कहा, बाबा जी रोने लगे। बाबा जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, बाबा जी रो रहे हैं। रोते रोते कुटिया में अचानक प्रकाश उत्पन्न हुआ, और प्रकाश उत्पन्न होते ही छम 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 पायल की आवाज आने लगी। बाबा ने जैसे तैसे करवट बदलने का प्रयास किया। बाबा ने देखा, कौन? बाबा की आंखें नहीं खुल रही थी। बाबा ने बोला, मैं नहीं देख पा रहा, कौन हो? बहुत बीमार हूँ। अरे भैया, कोई भी हो, अच्छा हुआ आ गए, थोड़ी मदद कर दो, बाबा की आंखें बंद है। अरे मेरी मदद कर दो, भागवतम थोड़ा पढ़ लो, मेरी श्यामा जो इंतजार कर रही है, मेरी लाडली इंतजार कर रही है आज। बाबा इतना कह ही रहे हैं, बाबा के सर पर हाथ रखते हुए हाथ को सहला रहे हैं, सर को सहला रही है। कौन?
जैसे हाथ रखा है सर को सहला रहे हैं, बाबा ने नेत्र खोले, बाबा के नेत्र खुले, जैसे खुले तो सामने क्या देखा, किशोर संग किशोरी विराजमान है। राधा रानी प्यारे कृष्ण के संग में बाबा के सामने आ गई और आकर कह रही, बाबा आज भागवतम नहीं सुनाओगे? कोई बात नहीं, मेरे कन्हैया ने आपको बीमार कर दिया, कोई बात नहीं, भले मेरे कन्हैया ने आपको बीमार कर दिया, पर आज मैं कन्हैया के संग में आई हूँ। बाबा ने कहा, राधे आप तो कन्हैया के संग आ गए, कृष्ण के संग आ गए, पर मैं आपको भागवतम नहीं सुना पाऊंगा, मैं उठ ही नहीं पा रहा राधे, क्या करूं मैं? राधे ने कहा, बाबा आप विश्राम करो, आप विश्राम करो। बोला, फिर भागवतम? आज भागवतम मैं पढ़ के सुनाऊंगी। श्रीमती राधा रानी ने वो बाबा के लिए भागवतम पढ़ी, और भागवतम पढ़ते हुए वो बाबा भागवतम सुन रहे हैं, और बाबा जब सुन रहे थे तो थोड़ी शरीर में पीड़ा होने लगी। तो उस समय बाबा का ध्यान भागवतम में नहीं जा पा रहा था। आपको पता है हमारे प्यारे लाडले कृष्ण ने क्या किया? झट उठे राधा रानी के पास से और उठकर बाबा के चरणों को दबा रहे हैं। बाबा ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं करो, प्रभु ऐसा नहीं करो, कृष्णा कृपा करके ऐसा नहीं करो। ठाकुर जी ने कहा, बाबा मौन हो जाओ, विश्राम करो, विश्राम करो और सुनो, भागवतम सुनो। आपकी पीड़ा दी मैंने है ना, तो हरूंगा भी मैं ही। क्या बात है, क्या बात है। देखो ये हमारे ठाकुर जी है, पीड़ा देते भले वो है, पर पीड़ा हरने वाले भी वही है। बाबा जी के चरण दबाने लगे हमारे प्यारे नंदलाला, त्रिलोकीनाथ, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बाबा के चरणों को दबाने लगे और दबाकर कह रहे हैं, आप मौन हो जाओ और राधा रानी से श्रीमद् भागवतम सुनो। आप विचार करो, आप विचार करो ना कि कितना सौभाग्य है, सामने सुना रही है राधा रानी भागवतम, और कृष्ण भी है, और कृष्ण बल की सेवा भी कर रहे हैं, और बाबा जी आराम से भागवतम को सुन रहे हैं। वो दिन है और आज का दिन है। बाबा जी जो यमुना पे रहते हैं, वो बाबा जी श्री गोवर्धन की नित्य प्रतिदिन 8 घंटे की परिक्रमा पैदल करते हैं, 2 घंटे की परिक्रमा वृंदावन की नित्य प्रतिदिन करते हैं। 8 और 2 10 हो गए। 10 घंटा चलने के बाद बाबा जी फिर भी, आज भी बाबा जी जाते हैं तटिया स्थान पर, झाड़ू लगाते हैं, सोहनी सेवा करते हैं, यमुना जी को दीप अर्पण करते हैं, वृंदावन की कुंज गली, कभी कोई कुंज गली, कभी कोई कुंज कुंज गली को साफ करते हैं। वो बाबा जी का दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी हुआ, हमने भी बाबा जी का दर्शन किया। ठाकुर जी बोल रहे, मैं बैठा हूं ना आपका भाव पूरा करने के लिए, भाव बनाओ तो सही। पर वो भाव में कहीं भी 19-20 नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी कहते, वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं 99.99% भी अगर हमारा भाव हिल डुल जाता है तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी कहते हैं 100% आपके भाव को मेरे प्रति बना लो, फिर देखना आपके भाव को कैसे मैं पूर्ण करता हूँ। राधा रानी ने किया ना वो बाबा जी का भागवतम वाला भाव, सारा जीवन बाबा जी ने राधा रानी को भागवतम सुनाई, और आज श्रीमती राधा रानी आकर बाबा जी को भागवतम सुना रही है। ये कृपा नहीं तो क्या है, कृपा नहीं तो क्या है। हमारे भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब भाव तो बनाइए, वो पूर्ण करेंगे, जरूर पूर्ण करेंगे। घर में किसी कारणवश थोड़ा सा हॉस्पिटल में आना जाना होने लगा, तो सत्य बता रही हूँ, कल ठाकुर जी मेरे गोकुलानंद का चेहरा इतना, मैंने उनको कहा, मैंने कहा लाला क्या हो गया, आज आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। कल तो मैं कीर्तन पे भी गई, कीर्तन से भी बहुत जल्दी जल्दी आ गई थी, स्थिति ऐसी हो गई थी। तो जब रात्रि में सुला रहे थे, ठाकुर जी के चरण दबा रही हूँ, तो चरण दबाते दबाते बड़ा आनंद आ रहा था, और उनसे मैं बातें कर रही थी। मैंने कहा आज आप भी थोड़ा निराश लग रहे हैं। बिल्कुल होता है, घर के सदस्य को कभी भी कोई तकलीफ हो जाए तो हमारे प्रभु भी बड़े निराश हो जाते हैं, और घर में अगर खुशहाली होती है तो प्रभु देखो कैसे मुस्कुराते हैं। फिर देखिएगा लीला देखिए, ये हम प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से। ये मैं ये कहीं सुनी बातें नहीं बता रही, नेत्रों देखी बातें बता रही हूँ।
तो भी ठाकुर जी का चेहरा ऐसे हो जाता है। चिंता में है ना हमारी लाडली, कभी बहुत मुस्कुराती है, आज देखो मुस्कुरा रही है। आज राधा रानी ज्यादा मुस्कुरा रही है और गोकुलानंद थोड़ा कम। अब इनसे रात को पूछना पड़ेगा कि क्यों आज मुस्कुरा नहीं रहे हो। बता देंगे कि आज क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं। आज थोड़ा कम सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आज इनको मैंने भोग लगाया तब भी थोड़ी सी मुस्कान थी। आज जब इनको मैंने सुलाया तब भी ऐसे उठाया तब भी, जब मैं इनको फ्रूट्स खिला रही थी तब भी इनकी ऐसे ही मुस्कान थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया आज लाडली को, लगता है कोई मुझसे अपराध हो गया है, तभी आज थोड़ा सा रुष्ट होकर बैठे हैं, तभी नाराज होकर बैठे हैं। प्यारे श्याम सुंदर, प्यारे गोकुलानंद। ठाकुर जी हमारे भाव को पूरा करते हैं, पर भाव पूरा तब होगा जब आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, क्या हमारी उतनी शुद्ध भक्ति है? क्वेश्चन मार्क। क्या है? अगर नहीं तो करने का प्रयास करिए, अगर हाँ तो कृष्ण से और प्रेम करिए, और प्रेम करिए। मैं आपको बता दूं भक्ति कैसे होती है, बताऊं? सुनिएगा, बता रही हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में एक लीला हुई कुछ साल पहले, अभी वृंदावन में कुछ साल पहले एक लीला हुई। उस लीला में बताते हैं एक बाबा जी के पास उसका खुद का पर्सनल उसका प्रारब्ध आया। हमारे भी प्रारब्ध होते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारे भी प्रारब्ध, उसका खुद का प्रारब्ध उसके पास आया और कहने लगा, आप अभी भजन कर रहे हो पर आपने पहले ही बड़े अपराध किए हैं, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, मैं आपका प्रारब्ध हूँ। बाबा जी ने कहा, कैसा भुगतान? बोला, करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले पहले बड़ा अपराध किया है, तो उसको तो भुगतना है। बाबा जी ने बोला, मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। बाबा जी ने बोला, समय कितना? बाबा जी के प्रारब्ध ने कहा, समय है 12 साल। कितने साल? 12। वो व्यक्ति ने, बाबा जी ने कहा अपने प्रारब्ध को 12 साल। हम लोगों को ये बात थोड़ी हजम नहीं होगी, प्रारब्ध सामने आता है कि आता है भाई? बिल्कुल आता है। प्रारब्ध क्या, त्रिलोकीनाथ आधिपति भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए तो प्रारब्ध तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल प्रारब्ध आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर बाबा जी ने कहा, कितने समय मुझे भुगतना है अपना प्रारब्ध? बोला 12 साल। प्रारब्ध ने कहा, 12 साल आपको मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं आपके पास 12 साल के लिए आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके 12 साल तक मैं आपको कष्ट दूंगा। आपने देखा होगा किसी को कोई बीमारी होती है, बहुत भयंकर बीमारी, जो बड़े लंबे समय तक चलती रहती है, वो बीमारी क्या है? उसका खुद का प्रारब्ध है। हाँ जी, हाँ। पर जैसे जैसे भक्ति करते हैं ना, वो प्रारब्ध हमारे कटते जाते हैं। भजन करने से, भक्ति करने से, एक बात बताओ, मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे सब लोग बोलते हैं मैं मांगलिक हूँ, मांगलिक। अब मैंने तो किसी को बोला, मैंने बोला मांगलिक, उसका डेफिनेशन मुझे क्लियर बताएं। तो महाराज जी ने कहा, मांगलिक मतलब ये है कि भैया कष्ट होता है, हमारी जमती नहीं विवाह के बाद, किसी से भी विवाह हो तो। हमने बोला अच्छा, दुविधा वाली बात हो गई। फिर मैंने बोला फिर, कहा कि जब, हाँ, 24 वर्ष के होंगे हम, मैं अभी 23 मेरा चल रहा है, बोला जब 24 के होंगे, 24 के होंगे, भाग्य चमकेगा, बहुत चमकेगा। ये ऐसा सब कहते हैं, आज से नहीं, बचपन से सब कहते हैं, जब 24 वर्ष मेरा शुरू होगा जैसे, तो बहुत कुछ, लक्ष्मी मैया की कृपा होने वाली है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा लक्ष्मी की कृपा 24 वर्ष में होगी, पर लक्ष्मीपति की कृपा तो बालपन से हो रही है, जो हमें चाहिए। तो वो महाराज जी से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा आप मांगलिक हैं। तो मैंने कहा हाँ, और ये उन्होंने मुझे बहुत पहले से बताया था। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप जल्दी जल्दी पूजा करवा लीजिए। मैंने बोला हाँ, मैं करवा लूंगी, क्योंकि देखो ये सब भी करना जरूरी है। हम बोलते हैं हमें कर्म कांड में नहीं मानना है, कर्म कांड में नहीं मानना है, ठीक बात है, पर कर्म कांड को नजरअंदाज भी नहीं करना है। आरती पूजा करवानी है, करो, मैंने पहले भी कहा था। हम इसमें जाएं पर जाकर बैठ ना जाए, आ जाओ, क्रिया करवा कर आ जाओ, बैठना नहीं है वहां। ये भी कराओ, वो भी कराओ, वो भी कराओ, वो भी कराओ, कराते जाओ, कराते जाओ, वो नहीं करना है। एक बार कराकर मुक्त हो जाइए,
हम जाएंगे नासिक श्री गोदावरी मैया के पास विधि करवाने, मैं भी जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल, ताकि मैं गोकुलानंद के आगे अच्छे से सेवा कर सकूं। हाँ जी, हाँ। तो वो महाराज जी मुझे बता रहे थे कि आप है ना, आपका जल्दी जल्दी पूजा करवा लीजिए। मैंने बोला महाराज जी मैं बिल्कुल करवा लूंगी। फिर वो महाराज जी कह रहे थे कि ना, आपका क्या होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। और आज से उन्होंने 3 से 4 वर्ष पहले भी मुझे कहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, जो आपकी कुंडली में दिख रहा, और एक नहीं, सबने कहा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, वैसे वैसे लोगों के मन में आपके लिए ईर्षा, द्वेष, क्रोध पैदा होगा। मैंने बोला लोगों के मन में? बोला हाँ। मैंने बोला किसके लिए? बोला आपके लिए। मैंने बोला अच्छा। पर यहाँ पे तो हम उल्टा दिख रहे हैं। राधा रानी की कृपा से, गोविंद की कृपा से आप जैसे भक्त बड़ा प्रेम करते हैं हमसे, बड़ा प्रेम करते हैं, जो धन्यवाद। कहने का तात्पर्य है, क्या वो महाराज जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं। क्या ज्योतिष विद्या झूठ है? नहीं। क्या प्रारब्ध झूठ है? नहीं। फिर क्या झूठ है? कुछ भी झूठ नहीं है। मेरा हरि सत्य है, मेरे कृष्ण सत्य है, गोकुलानंदन सत्य है, इसलिए वो आके मेरे प्रारब्ध को काट रहे हैं। ठीक है, किए होंगे मैंने ऐसे कोई कर्म जिससे लोग मुझसे दूर होंगे, पर हाँ, गोकुलानंदन कृपा करके प्रारब्ध को काट रहे हैं। भक्ति में आ जाना मतलब प्रारब्ध को काट देना। एक बात बताऊं, सुनिएगा, ये बात को नोट करिएगा, कृपा करके नोट करिएगा, अभी नहीं तो बाद में जरूर, प्लीज, ये काम आएगी। अगर हम भक्त नहीं है तो हमारा सारा कुछ प्रारब्ध देखता है, इसको कितना कष्ट देना है, कितना नहीं, कितना सुख देना है, कितना दुख देना है, वो सब देखने वाला हमारा प्रारब्ध बैठा है। और अगर हम भक्त नहीं है तो, और अगर हम भक्त हैं तो वो सब कृष्ण देखते हैं, इसको कितना दुख देना है, इसको कितना सुख देना है, ये कब मेरे पास आएगा, कब नहीं, ये सब कृष्ण देखते हैं। तो वृंदावन के संत एक बार नाचने लगे, नाच नाच के बोल रहे जय हो जय हो। लोगों ने बोला महाराज ये कोई अच्छी बात है क्या, कि कृष्णा भी देख रहे हैं कि दुख कब देना है, ये कब देना है। महाराज ने बोला ठीक है, मैं इस बात से तो खुश हूँ, भले मेरा कृष्ण देख रहा है दुख कब देना है कब नहीं, कब देना है कब नहीं, पर मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ, कम से कम मेरे कृष्ण की नजर मुझ पे तो पड़ी। ओहो हो, क्या बात है, कृष्ण की नजर पड़ी तभी तो कृष्ण हमारी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। प्रश्न पूछा किसी ने प्रारब्ध क्या है, बता दो प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध वो है हमारा, सरलता से बोल दो तो हमारा सारा किया हुआ काम, जो हमने किया। प्रारब्ध मतलब हमारा पास्ट, जो हमने कर लिया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। समझ रहे हैं आप भक्तों? जिन्होंने मुझसे पूछा, मैं सरलता से बोल रही हूँ, प्रारब्ध मतलब एक तरीके का पास्ट होता है हमारा, एक तरीके का ऐसा हमारे जो ऐसे ऐसे प्रकार की हमारे जो कार्य होते हैं जो हमने हमने कर लिया है, जो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा फल मिलता है। अच्छा, अच्छे प्रारब्ध है तो अच्छा मिलेगा, बुरे प्रारब्ध है तो बुरा मिलेगा। तो समझ जाइए, ये मैं उम्मीद करती हूँ अभी थोड़ा क्लियर होगा। पर भक्त का कृष्णा देखते हैं, भक्त का कृष्णा देखते हैं। आज ही, आज दोपहर में नासिक वाले महाराज जी का फोन आया, उन्होंने कहा आप कब पधार रहे हैं नासिक। हमने कहा परिवार के संग में आएंगे हम आरती पूजा करवाने। बोला अभी आपकी कुंडली में थोड़ा कुछ चेंज देख रहा हूँ। मैंने बोला क्या? बोला पहले आपकी कुंडली में आप मांगलिक तो थे, पर उसका जो प्रभाव था वो बहुत था, अभी प्रभाव मुझे कम क्यों दिख रहा है? मैंने बोला ये मेरे गोकुलानंद का कृपा है। ओ हो, सत्य बता रही हूँ, सत्य बता रही हूँ। उन्होंने क्लियर कहा मुझे, क्लियर कहा कि कम दिख रहा है। तो मैंने बोला फिर? बोला अगर आप नासिक तक ना भी आए, अगर आप अपने घर पे जो मैं बोलूं उस विधि से अगर आप करें, तो आपका मांगलिक का पूरा पूरा तो क्लियर नहीं, पर आपका जो दोष है वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, मुझे कहा। मैंने बोला गोकुलानंद भैया और चाहिए क्या बताओ, आपने हमें पकड़ रखा है, तो हमें किस बात का डर है? कहते हैं ना, मुरली वाले ने पकड़ो हाथ, अब डर काहे को,
मुरली वाले ने अगर हमारा हाथ पकड़ लिया तो भैया किस बात का डर है। मैं अपनी ये बात करके केवल यही बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अगर जीवन में जुड़ जाते हैं, ठाकुर अगर जीवन में जुड़ जाते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। फिर हमारे जीवन का जो भी लिखा चिट्ठा है वो और कोई नहीं, केवल और केवल कृष्ण ही देखते हैं। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भले बुरा भी पर देख तो कृष्ण रहे हैं ना, तो उसमें खुश हो जाओ, उसमें खुश हो जाओ। वृंदावन के संत तो नाचते हैं, बोलते भले दुख मिल रहा है पर मिल तो रहा है, ये तो पक्का है ना कि देख कृष्ण रहे हैं, दुख दे भी कृष्ण रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कृपा है ये ठाकुर जी की कि ठाकुर जी जिनके जीवन में आ जाते हैं। सौभाग्य है हमारा जो हम सबके जीवन में कृष्ण है, तभी तो हम ये कथा सुन रहे हैं, वरना तो हम नहीं सुन पाते। मैं आपको सत्य बात बता रही हूँ, ठाकुर जी की कथा सुनना सरल नहीं है। हाँ, कथा में आ गए, कथा में आ गए, पर कथा की न सुनकर व्यर्थ की बातों पे हमारा ध्यान होगा। गड़बड़ी वाली बात, गड़बड़ी वाली बात। कथा में सुनो भी वही, देखो वैसे तो कथा को पूरी तरीके से ध्यान दो, पर कभी कभी कथा में कहते कहते वक्ता कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं तो हम उसको भी पकड़ लेते हैं, अरे ऐसा बोला, अरे बाप रे, गलत है, गलत है। हमको दूध पीना है, पानी नहीं पीना है ना। पर वैसे तो कहा जाता है कथा में तो कभी पानी का मिलावट होता है नहीं, कथा तो कथा है। जो गुरु बुलवाते हैं, जो राधा रानी बुलवाती है, वक्ता वही बोलता है, अन्यथा उसके आगे वक्ता की मजाल नहीं बोलने की, मजाल नहीं है बोलने की। हाँ जी, तो मेरा कहने का तात्पर्य है हमारा सब कुछ कृष्ण देखते हैं। तो वो संत के पास उसका प्रारब्ध आया, प्रारब्ध मतलब जो उन्होंने कर लिया है। तो संत के प्रारब्ध ने उनसे कहा आपने पहले अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो वो भी आपको भुगतना है। संत ने कहा कितना समय, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, समय बताओ। बोला 12 साल। संत ने कहा बावरे हो गए हो, 12 साल में आपको भुगतूंगा। 12 साल में बीमार पड़ा रहूंगा तो परिक्रमा कब करूंगा, भजन कब करूंगा, भक्ति कब करूंगा, सेवा कब करूंगा, संत सेवा कब करूंगा। प्रारब्ध ने कहा तो संत ने कहा एक ही शर्त पे मैं आपको अपने अंदर लेने के लिए तैयार हूं, जब आप थोड़ा सा समय कम कर दो। 12 साल बहुत है। आप लोगों को लग रहा होगा भैया ये क्या बात है, पर ये सत्य लीला हुई है। सत्य 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 लीला श्री वृंदावन धाम में, ये सत्य लीला हुई है। श्री यमुना किनारे वृंदावन परिक्रमा, जब यमुना से हम आगे जाते हैं तो चैतन्य आश्रम करके जगह है, वहां पे ये संत रहते हैं जिनके साथ ये लीला हुई है। वो संत अपने मुख से कहते हैं कि मैंने अपने प्रारब्ध से कहा कि समय कम करो, क्या इतना समय 12 साल में बीमार पड़ा रहूंगा, भजन भक्ति कब करूंगा। प्रारब्ध ने, मेरी शक्ति मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रारब्ध ने कहा ठीक है, आपको 11 साल आपको मुझे भुगतना है। संत ने कहा 11 साल कम नहीं कर रहे, 1 साल कम किया, 11 साल तक मैं बिस्तर पे पड़ा रहूं, 11 साल तक नहीं, कम करिए। प्रारब्ध 9 पे आया, प्रारब्ध 8 पे आया। संत ने कहा ये मैं नहीं मानूंगा, नहीं चाहिए मुझे इतना समय, इतना समय मैं मानता हूं मैंने गलतियां की है, मैं भुगतने के लिए भी तैयार हूं, पर 11 साल 12 साल ये साल वो साल उतना नहीं। प्रारब्ध ने बोला आपके आपने अपने प्रारब्ध में इतनी गलतियां की है। संत ने कहा हाँ, तुम्हें उतनी गलतियों को भुगतने के लिए भी तैयार हूं। प्रारब्ध ने कहा आप बताओ कितने समय, आपको कितना समय चाहिए। संत ने कहा मुझे 12 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए, 12 घंटे। बोला 12 घंटे में क्या होगा, बोला बस 12 घंटे में मैं अपने प्रारब्ध को भुगत लूंगा। 12 घंटे में भुगत लोगे। प्रारब्ध ने कहा 12 घंटे में नहीं भुगत पाओगी, बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। संत ने कहा पीड़ा होगी होने दो, इतना तो आपके मुख से सुनकर पता चलेगा, कम से कम मरूंगा तो नहीं। ये बात की गारंटी है कि भजन बाद में करूंगा। प्रारब्ध उसके पास 12 घंटे के लिए आ गया। अभी मेरी माताओं मेरे भक्तों आप ही विचार करिए, 12 साल का किए गए अपराध प्रारब्ध आज 12 घंटे के लिए वो संत के जीवन में आए हैं, वो संत के जीवन में आए हैं।
और संत ने उसे स्वीकार किया है। हरि के भक्त कभी पीछे मुड़ना नहीं जानते। हरि के भक्त केवल और केवल आगे बढ़ना जानते हैं और हर स्थिति को स्वीकार करना जानते हैं। डरेंगे, सहमेंगे, रोएंगे, पर कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ये भी दिमाग में आ रहा है, शायद ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, गोकुलानंद बुलवा रहे। बोलूं? हाँ जी। डरिए, रोइए, डरिए, रोइए, सहम जाइए, ठाकुर चरणों को कभी मत छोड़िए। कृष्ण चरणों को कभी मत छोड़ना, कभी भी, कभी भी, कभी भी नहीं। वो संत ने अपने प्रारब्ध को 12 घंटों के लिए स्वीकार कर लिया। और संत ने अपने शिष्यों को कह दिया था, मैं कितना भी चीखूं, तड़पूं, चिल्लाऊं, पर कृपा करके कोई मुझे आना नहीं, दरवाजा नहीं खोलना, कोई नहीं आना। उनके शिष्यों ने कहा, महाराज ये क्या बात कर रहे हैं, आपको पीड़ा में कैसे देख सकते? बाबा ने कहा, नहीं, मैं 12 साल की प्रारब्ध को केवल 12 घंटे में भुगतना चाहता हूँ। क्योंकि प्रारब्ध ने कहा 12 साल तक अगर आपको भुगतोगे तो रोज थोड़ा 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 भुगतोगे, कभी यहाँ कमर में दर्द, कभी हाथ में, कभी कहाँ कभी कहाँ। अब 12 साल के प्रारब्ध को, 12 साल की पीड़ा को आप 12 घंटों में भुगतोगे तो भैया दर्द कैसा भयंकर होगा। उस समय वो बाबा ने कहा, मैं आपको अनुरोध करूंगा, कृपा करके, कृपा करके, कृपा करके दरवाजा वगैरह नहीं खोलना, कितना भी चिल्लाऊं, तड़पूं, बिलखूं, कृपा करके नहीं खोलना। संतों ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, वो बाबा की आज्ञा का पालन किया, दरवाजा नहीं खोला। बाबा दरवाजे को पीट रहे, अरे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, पर पीड़ा में भी कह रहे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और पीड़ा को भुगत रहे हैं। और समय को देख देख के बोल रहे, हाँ बस 12 घंटों में 1 घंटा बीता, 11 घंटे, हाँ 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे 1 घंटा पड़ा रहा, बाबा तकलीफ में, पीड़ा में, इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वो बाबा ने अपने शरीर को नोच डाला था। ऐसे नोचा था कि बाबा का जो मांस था, मांस के टुकड़े वो बाहर आ गए थे। तो आप विचार करिए कि वो बाबा को कितनी पीड़ा हुई होगी। वो बाबा का मल मूत्र सब छूट गया वहीं पर। बाबा अपने आप को नोच रहे हैं, बालों को नोचा तो बाल, जड़ से बाल निकल आए, शरीर को नोचा तो मांस के टुकड़े पड़े थे। शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा। अब बाबा ने कहा कि कृपा करके दरवाजे को नहीं खोलना, कृपा करके दरवाजे को नहीं खोलना, कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी चिल्लाऊं, तड़पूं, बिलखूं। अब जैसे 1 घंटा पड़ा रहा, जैसे 1 घंटा पड़ा रहा, बस बाबा ने कहा, बस 1 घंटे के बाद मैं शामा शाम की अब सेवा करने लगूंगा। ये होता है ठाकुर जी के भक्तों का एक दीवानापन। ठाकुर जी के भक्त क्या करते हैं, ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए तड़पने के लिए भी तैयार है। और जैसे ही 12 घंटे बीत गए, बाबा जी बेहोश हो गए। और बेहोश हो जाने के बाद बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा कि डॉक्टर को बुला कर आइए। डॉक्टर आए हैं और आकर डॉक्टर ने चेक वगैरह किया। 2-3 घंटों में बाबा जी जो इंजेक्शन वगैरह लगा, उससे पीड़ा तो थोड़ी थोड़ी कम हुई, थोड़ी थोड़ी। आप बताइए ना, जिसके मांस के टुकड़े बाहर हो तो उसको कितनी पीड़ा होगी। समझिए हाथ है, ये हाथ में से जो मांस है वो बाहर, तो कितनी पीड़ा होगी। पर वो बाबा जी ने बोला, बस अब मैंने अपना प्रारब्ध भुगत लिया, अब मुझे केवल भजन, सेवा, भक्ति, प्रेम ही करना है। किसी ने मुझसे पूछा, सच में ऐसा हुआ? जी हाँ, सच सच में ऐसा हुआ, बिल्कुल। माता जी नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी प्रॉपर? जय श्री राधे। कृपा करके मैसेज करके बताएं आप सभी को मेरी आवाज आ रही हो तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, आ रही है प्रॉपर आवाज? हाँ जी। तो मैं बता ये रही हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि भक्त तो अपने प्रारब्ध से भी लड़ लेता है। हाँ जी, भक्त तो अपने प्रारब्ध से भी लड़ लेता है। किसके लिए? श्यामा श्याम के लिए, ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए। वो संत लड़े ना, बहुत लड़े, भयंकर रूप से। इतनी पीड़ा पाई, इतनी पीड़ा पाई, इतनी पीड़ा पाई, क्या बताएं। भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। और पीड़ा पाने के बाद भी थोड़ा तकलीफ, हल्की सी तकलीफ कम हुई, बस निकल गए वृंदावन परिक्रमा के लिए। उनके शिष्यों ने कहा, बाबा जी आप आराम करिए। बोला, बस मुझे नहीं पता कब मेरा क्षण आखिरी हो जाए, मुझे वृंदावन का आनंद लेना है, मुझे श्यामा श्याम के धाम का आनंद लेना है। निकल गए परिक्रमा के लिए बाबा जी। आज भी है वो बाबा जी, आज भी है। सत्य लीला बता रहे हैं हम, वृंदावन की सत्य लीला है। प्रत्यक्ष रूप से हमने बाबा जी के दर्शन किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से। आज भी उनको ऐसे पैचेस हैं, पर चल रहे हैं आराम से, आराम से, और मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। कृपा है, कृपा है, कृपा है। देखो, प्रारब्ध को भुगतना मुझे भी है, आपको भी है, हम सबको है। जो भी हमने किया, जो भी हमने किया, उसको हमें भुगतना है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले वाले जैसे आप भक्ति से जुड़े, फिर आपका सब भी लिखा चिट्ठा जो भी है, वो सब राधा रानी के हाथों में है, कृष्ण के हाथों में है। इसलिए वृंदावन के संत कहते हैं, चाहे तारो या मारो, मर्जी तुम्हारी। ठाकुर जी, आप अगर हमें तारना चाहो तो तार दीजिए, मारना चाहो तो मार दो, आपकी मर्जी है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम मौन है, हम मौन है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो है आप करिए। मैं ये भजन जब छोटी थी मैं सुना करती थी। कौन सा? ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले, चाहे तू जैसे चला ले, मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले, मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। चाहे तो जैसे चला ले, मुरलिया वाले। कैसे भी चलाओ प्रभु, आपकी इच्छा। तारो या मारो, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। पर इस बात की तो गारंटी है, जीवन को चला रहे हैं कृष्ण, मार रहे हैं कृष्ण, इसमें खुश हो जाओ, इसमें खुश हो जाओ। ये वास्तविक में आनंद है, ये वास्तविक में आनंद है। एक बार पांचों पांडवों ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी हमने कृष्ण से इतना प्रेम किया, इतना कृष्ण से प्रेम किया, फिर भी देखो, क्योंकि पांडवों को भी वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को। हाँ जी, हाँ। तो पांडवों को भी वनवास मिला। तो वनवास जब पांडवों को मिला तो पांडवों ने द्रौपदी को कहा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी कृष्ण से तो हम इतना प्रेम करते हैं, फिर भी कृष्ण ने इतने दुख दिए, हमें वन को भेज दिया। देखो ये हम ये जंगल में अभी तक बैठे हुए हैं। आपको पता है कृष्ण ने द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, कौन बोल रहा है जंगल में बैठे हैं? पांचों पांडवों ने कहा, ये जंगल नहीं तो क्या है? द्रौपदी ने कहा, फिर ठीक है, फिर आप सही बोल रहे हो, कृष्ण आपके साथ नहीं है। सुनिएगा क्या बोलना चाह रही हूँ। पांचों पांडवों ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी कृष्ण से हम इतना प्रेम करते हैं, फिर भी कृष्ण ने हमें जंगल भेज दिया, फिर भी कृष्ण ने जंगल भेज दिया, क्यों ऐसा किया? देखो जंगल में बैठे हैं,
द्रौपदी ने कहा कौन कहता है जंगल है? पांचों पांडवों ने कहा देखो ना, जंगल नहीं तो क्या है, जंगल में तो बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा आपकी दृष्टि से देखोगे तो जंगल है, मेरी दृष्टि से देखोगे तो श्री वृंदावन का निकुंज वन है। श्री वृंदावन की निकुंज वन है जहां मेरे श्याम सुंदर कण कण में समाये हुए हैं। तो मुझे वनवास कुछ कठिन नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है हाँ कृष्ण का घर है, तो मैं तो कृष्ण के साथ ही हूँ, मैं तो कृष्ण के साथ हूँ। तो कष्ट में भी द्रौपदी ने कृष्ण नाम ले लिया तो भैया आनंद ही आनंद, बेड़ा पार हो गया। द्रौपदी मैया आज हमें हमें और आपको द्रौपदी मैया एक शिक्षा दे रही है कि हर स्थिति को कृष्ण की स्थिति समझोगे, हर मर्जी को कृष्ण की मर्जी समझोगे तो भैया कृपा हो जाएगी। एक और मेरा फेवरेट भजन सुनिएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बने जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बने जाऊं जो तेरी मर्जी है। बहुत सुंदर भाव है इसमें। लाइन में आगे है, वो कितना प्यारा है, वो कौन? कृष्णा। वो कितना प्यारा है, चांद कहे उनसे तू चांद हमारा है, चांद कहे उनसे तू चांद हमारा है। ठाकुर जी को देख के गा रही हूँ। आगे लाइन में है, आगे आगे लाइन में गाते हैं, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। आगे, छम 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 बारिश है, जग छम 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 बारिश है, माही गर आजा। क्या बोलते हैं? कृष्णा गर आजा, हर बूंद सिफारिश है, राधे गर आजा, हर बूंद सिफारिश है। भक्त तो ये भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? भक्त तो कहते हैं कि सांसों में है मोहन, धड़कन में राधा है। हमारी जो सांस है ना वो मोहन है, और जो हमारी धड़कन है वो राधा है। कितना प्यारा भजन है। ठाकुर जी के रंग में रंग जाओ, जैसे कृष्ण चलाएं वैसे चलिए। हम कृष्ण को जैसे चलाएं वैसा हमें कभी भी नहीं सोचना है। पर देखिए ना, कृष्ण हमारे अनुसार चलते हैं, हाँ कि ना? है ना? हमारे अनुसार चलते हैं ना। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, मेरे गोकुलानंद कभी कभी हमारे अनुसार चल लेते बेचारे, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। हम प्रयास तो बहुत करते हैं कि हम गोकुलानंद को अपने अनुसार न चलाएं, हम उनके अनुसार चले, पर कभी कभी, बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी भक्तों के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। गोकुलानंद के सोने का समय 9:30 हो जाता है, पर कभी पता नहीं अपने मूड में आके कभी 10 बजे तक जाग लेते हैं, कभी 10 से आगे आज तक नहीं जागे। हाँ, फेस्टिवल में जागते हैं। हाँ जी, फेस्टिवल में तो हो फेस्टिवल में कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 1 बजे, जैसे जन्माष्टमी में देरी तक जागते हैं, राधाष्टमी में ठाकुर जी देरी तक जागते हैं। सत्य लीला बता रही हूँ। और मैं तो सोती भी गोकुलानंद के बराबर में हूँ। जब भी हम विश्राम करते हैं रात्रि में, कुछ न कुछ गिरने की आवाज आती है, तो मैं डर जाती हूँ, अरे भैया कुछ गिरा है। मैं थोड़ा सा खोल के देखती हूँ, कुछ गिर गया, क्या पता चद्दर वद्दर गिर गई तो मैं अच्छे से उड़ा दूं। सब ठीक है, सब बराबर है। मैं फिर से सोती हूँ, सोने का प्रयास करती हूँ, थोड़ी सी छम छम की आवाज आती है, मानो शामा शाम थोड़े हिल रहे हैं, सो रहे हैं ना, तो थोड़ी करवट बदल रहे हैं। जय हो मेरे प्यारे की जय हो। ये मेरे प्रभु लीला करते हैं, प्रभु लीला करते हैं। कौन कहता है लीला नहीं करते? प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हैं। मैं कल किसी के घर में कीर्तन करने गई,
किसी के घर में मैं कीर्तन करने गई, वहां पे मैं कीर्तन कर रही थी, तो वहां पे एक माता जी के शरीर में देवी मैया आई, माता रानी आई, देवी मैया माता रानी आई। तो मैं कीर्तन कर रही हूँ, मैं ऐसे कह रही थी, सुनिएगा, मैं ऐसे बोल रही थी, राधे प्यारी, सब कह रहे हैं जय माता दी। मैंने बोला कृष्ण प्यारी जय माता दी, राधे प्यारी जय माता दी, बिहारी प्यारी जय माता दी, गोकुला नंदन प्यारी जय माता दी। अब जैसे कृष्ण का नाम ले रही हूँ, माता रानी और नृत्य कर रही है जिनके शरीर में आई, और नृत्य करते करते मुझे उन्होंने बुलाया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, ओहो जो आशीर्वाद दिया पीठ पर, और आशीर्वाद भी क्या मिला, प्रचार करते रहो, आशीर्वाद भी ये मिला। मैंने बोला भैया बस हाँ, आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिल रही है, और क्या चाहिए बताइए। और वहां पे किसी ने मुझसे कहा, "अ, आपका नंबर मिलेगा?" हमने कहा मिलेगा। तो उन्होंने अपना मोबाइल दिया मुझे। तो उनके मोबाइल में गोकुलानंद का फोटो था, वॉलपेपर। तो मैंने देखा, तो मैंने उनको कहा, मैंने बोला ये आपके फोन में ये जो ठाकुर जी है वो कौन है, मतलब किसके हैं? तो वो कह रही है मुझे नहीं पता, पर मेरे फेवरेट है। उन्होंने कहा हाँ सुनना, उन्होंने कहा मेरे फेवरेट है, मुझे नहीं पता, पर कहीं के तो है, मुझे इनके दर्शन आते हैं। मैंने बोला आपको इनसे मिलना है? कहती है हाँ। मैंने बोला पक्का? बोलती है हाँ। तो वो लेडी मुझे कह रही थी पता नहीं कहाँ है, मेरे फेवरेट है, उनके उनके वॉलपेपर पे गोखलानंद। तो मैंने कहा पक्का मिलोगी? बोलती है हाँ, आप मिलवाओगी? मैंने बोला मेरी मजाल नहीं कि मैं मिलाऊं, पर मैं आपको बता सकती हूँ वो कहाँ रहते हैं। बोला कहाँ? मैंने बोला थोड़ा सा चेंज करूंगी, ये नहीं बोलूंगी कि वो कहाँ रहते हैं, मैं ये कहूंगी कि मैं उनके घर में रहती हूँ। बोला आप? मैंने बोला हाँ। बोला कैसे, समझी नहीं। मैंने बोला ये मेरे घर के ठाकुर जी हैं। हैरान हो गई, हैरान हो गई, सच में? मैंने बोला गले लगने लगी। ओहो हो। कहती मुझे आपके घर आई थी वो माता जी, आज आई थी। भाव विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई, और आके बोल रही थी वाह आपकी फैन आ गई, आपकी फैन आ गई, ऐसे कह रही है, बताओ। अब ऐसे कह रही है, फैन आ गई और गोकुलाल मुस्कुरा रहे। अब वो जैसे गई और गोकुलाल की स्माइल झूठी हो गई। मैंने बोला लाला क्या हो गया आज, क्यों नाराज हो आज? शायद उनको उनको कुछ प्रसाद अच्छे से खानी होगी, कल हम खिला देंगे लाला को फिर से। कहने का यही तात्पर्य है, परम कृपालु परम दयालु है हमारे ठाकुर। राधा स्तोत्रम तो आज हमारा रह ही गया, पर कल हम राधा स्तोत्रम को अवश्य करेंगे। राधा स्तोत्रम में हमने 8 कर लिया, 9, 10 और 11, 3 अभी तक हमारे रहे हुए हैं, जिसको हम कल पूर्ण रूप से करेंगे। आज शायद ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं करवाया, जिन भी भक्तों का नहीं हुआ है वो भक्त कृपा करके पढ़ने का प्रयास करिए। हाँ जी, पूरी तरीके से फिर भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर प्रयास करिएगा कि हम सब मिलकर ठाकुर जी के परम प्यारे राधा स्तोत्रम, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो राधा स्तोत्रम को हम गा सके, है ना? हाँ जी, छोटी सी बात कहना चाहूंगी, फिर आज वाणी को मैं विराम दूंगी। किसी ने कहा, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि हम बहुत टूट गए हैं। किसी ने कहा हम बहुत टूट गए हैं, कुछ मजा ही नहीं है लाइफ में, क्या करें? वो ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला टूटी हुई चीज बड़ी काम की होती है। कहने लगी कैसी? तो ये मैंने भी कहीं सुना था, तो मैंने उनको बताया। मैंने बोला देखिए, वैसे तो दुनिया में किसी को भी टूटी हुई चीज पसंद नहीं, पर मेरे कृष्ण कमाल के हैं, मेरे कृष्ण के हाथों में जादू है, वो टूटी हुई चीज से कुछ न कुछ कर देते हैं। उन्होंने बोला कैसे? मैंने बोला बताती हूँ। जब बादल टूटता है तो बारिश होती है, आनंद आता है। जब बादल टूटता है तो बारिश होती है। जब बीज टूटता है तो फसल उगती है। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? हाँ जी, हाँ। जब बादल टूटता है तो बारिश होती है, बीज टूटता है, खुलता है, टूटता है, तब फसल उगती है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भक्तों, जब इंसान टूटता है तो समझ जाना कृष्ण कुछ ना कुछ अच्छी प्लानिंग करने वाले हैं। वहां पे बारिश हो गई, वहां पे फसल उग गई, मतलब अगर हम भी टूट गए हैं तो समझ जाना कृष्ण हमको लेकर कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तैयार रहिएगा। हाँ जी, तैयार रहिएगा, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल तैयार रहिएगा।
बहुत कृपा है ठाकुर जी पर, ठाकुर जी की हम पर बहुत कृपा है। बस उनको मैंने ये बात बोली, वो प्रसन्न हो गए। फिर मुझे कहने लगे, हाँ अच्छा है मैं टूटा हुआ हूँ, सही हूँ। मैंने बोला टूटे हुए सारा जीवन नहीं रहना, जुड़ जाना ठाकुर जी से, जुड़ जाना। और मेरे प्रभु हमें, हम भले टूट गए हैं पर वो टूटी हुई चीज को मेरे प्रभु जोड़ रहे हैं, है ना। देखो, जब बादल फूटता है तो कृष्ण वर्षा करवा देते हैं, बीज फूटता है तो कृष्ण फसल उगवा देते हैं, मनुष्य टूटता है तो कृष्ण कुछ न कुछ अच्छा उसके लिए सोच कर रखते हैं कि अब इसके साथ ये होने वाला है। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि कितना सौभाग्य है हमारा और आपका कि हम कृष्णा से जुड़े हैं, राधा रानी से जुड़े हैं, गोविंद से जुड़े हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ अगर जीवन में कृष्ण नहीं होते तो क्या होता, बताइए ना। अगर ठाकुर जी नहीं होते तो क्या होता, हमारा जीवन ऐसे ही नॉर्मल होता, साधारण सा। हम भी उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बस। पर कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण कितने दयालु हैं, क्या हमें कभी पता चलता? नहीं। पर आज हमें पता चल रहा है। उसका मोल जान लो कि हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल क्या रहा है। और जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू कृष्णा। मेरे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलो थैंक यू कृष्णा, हमेशा बोलो धन्यवाद कृष्णा, हमेशा बोलो धन्यवाद राधे, धन्यवाद गुरुदेव। हमेशा, हमेशा हमें धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कल रात्रि की बात बता रही हूँ। कल रात को मैं जब सोई तो बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड। तो मुझे, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों ठंड लग रही है, दो तीन चादर मैंने ओढ़ी, असर नहीं हो रहा। मैंने बोला भैया ये हो क्या रहा है। अब मैंने बोला फैन बंद कर दिया फिर भी ठंड लग रही है, जबकि ठंड जैसा कुछ था नहीं। हाँ, मुंबई में बारिश हो रही है, देखो अभी भी चालू है, भयंकर मूसलाधार बारिश। तो मैंने कहा इतनी तो नहीं है बारिश जो ठंडी वाली हो रही है, हो रही। फिर मेरे दिमाग में आया कि गोखलानंद की चद्दर तो नहीं उतर गई। उठी देखा, हाँ सच में ठाकुर जी ने चद्दर उतार दी थी। अब जैसे उनको अच्छी से रात्रि में उठकर थोड़ा सा पवित्र हो गई मैं, स्नान त्याग करके रात्रि में पवित्र होकर फिर उनको चद्दर उड़ाई। फिर उड़ाई तो आह क्या आराम से चैन से नींद आ गई। है ना, मेरे ठाकुर जी बड़े दयालु। ये बताते, सच बता रही हूँ, बताते ही हाँ ऐसे हो रहा है अभी, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं चाहिए, नहीं वो नहीं चाहिए, ऐसे बताते हैं। परम दयालु, परम कृपालु प्यारे ठाकुर जी, बड़े कृपालु है, बड़े दयालु। आज ही किसी की भक्त ने, किसी ने कहा कि हमारी इच्छा पूरी हुई। मैंने बोला कितनी इच्छा थी, उन्होंने काउंट करके बताई, बोला 6 इच्छा थी। तो मैंने फिर बोला 6 पिज्जा भोग लगाओ, हमने गोकुलानंद से इच्छा इच्छा मांगी थी। बोला क्या बात है, और हमने बनाकर खिलाया भी ठाकुर जी को। तो आइए आज की कथा को विराम करते हैं हम। श्री राधा स्तोत्रम हम कल डेफिनेटली हम श्रवणम करने वाले हैं, तो कृपा करके कल आप कथा में जुड़िएगा। और राधा स्तोत्रम को कल हम खत्म करेंगे और श्रवणम करके, हाँ जी, कल हम जरूर राधा स्तोत्रम के 3 पदों को शुरुआत करते ही, जैसे हम जुड़ेंगे कथा में वैसे ही हम राधा स्तोत्रम को शुरू कर देंगे। देखिए मैं तो राधा स्तोत्रम की पूरी तैयारी से मैं बैठी हुई थी, पर राधा रानी ने क्यों नहीं करवाया, वो उनकी इच्छा है। हाँ जी, चलिए मैं प्रश्न ले लेती हूँ, आप भक्तों ने जो पूछा हो। हाँ जी, किसी ने मुझे मैसेज किया, आफ्टर सेइंग द वर्ड राधे कृष्णा आई अंडरस्टूड दैट कृष्णा इज द वे ऑफ लिविंग। वाह, कितना सुंदर बोला ना। जय हो। कथा लिंक यूट्यूब पे डालेगा, हाँ जी बिल्कुल डालेंगे, यूट्यूब पे आ जाएगी। देखो ये वाली जो कथा है, ये जो जूम ऐप पे होती है, हमारी वंदिता माता जी हैं जो सेवा करते हैं ये कथा लिंक यूट्यूब पे डालने का, उन्होंने ही यूट्यूब का चैनल भी बनाया हुआ है। माता जी बड़ा आप यूट्यूब पे हो। हाँ माता जी, मेरा कोई पर्सनल चैनल चैनल अभी तक नहीं बना है, मैंने अभी तक यूट्यूब पे चैनल अपना नहीं बनाया है, बहुत जल्दी बना लेंगे। पर फिर भी अभी तक जो वंदिता माता जी जिस चैनल को देख रही हैं, जिनका नाम है श्री श्री राधा गोकुलानंद, जिसका लिंक मैं राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं भेजती भी हूँ, और आज भी मैं कथा का लिंक भेजूंगी। तो कृपा करके आप उस लिंक पे जाके आप देखिएगा, क्योंकि जो वंदिता माता जी हमारी हैं जो सेवा करते हैं कथा रिकॉर्डिंग की, तो वो उसी में पोस्ट करते हैं, वो वाले चैनल पे। हाँ, तो किसी की कभी कोई कथा मिस हो जाए तो आपको वो कथा वहां पे मिल जाएगी, है ना, वो कथा मिल जाएगी। और एक बात बताऊं, बताऊं हाँ जी,
कभी बताऊं, आज बताऊं, कल बताऊं? चलो कल बताऊंगी, आज नहीं बता रही, कल बताऊंगी। हाँ जी। तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ, बट क्या पूछ रहे हैं? हाँ। हाँ जी, थैंक यू शिला प्रभुपाद, थैंक यू कृष्णा, जय हो, थैंक यू। सच में माता, इससे बड़ी कृपा नहीं होती, जीवन सफल कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं। आज तो आनंद आ गया कथा में, ठाकुर जी की कथा है इसलिए आनंद आ गया। आज इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने आज मेरे बहुत क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। जय राधा माधव। ओ हो, अच्छा, तभी गोकुलानंद, तभी बोलूं ठाकुर जी की लीला क्या है बताइए। आज की कथा में बहुत आनंद आया। ठाकुर जी की कथा है, आनंद तो आएगा ही। आपने 2 भजन जो बोले उसका लिंक सेंड करेगा प्लीज? हाँ जी, मैं डेफिनेटली करूंगी। माता जी सुहानी, हाँ जी मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ, आप देख लीजिएगा। अ, जग रोक ना पाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। हाँ मैं डेफिनेटली ये दर्शन भजन का शेयर करने वाली हूँ। दी आप एक बार महाभारत की कथा भी करिए। जरूर करूंगी, जरूर। आप ये भजन का लिंक सेंड करिएगा, मैंने जो भजन गाया ना वो मैं जरूर सेंड करने वाली हूँ लिंक। हाँ जी। और मैं ले लूं, जी 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 जी। जगन्नाथ कभी मिलेंगे? जगन्नाथ बहुत जल्दी मिलेंगे। मैंने आपको बताया था 2 चीजें करनी है जगन्नाथ को प्राप्त करने के लिए। हाँ जी, जगन्नाथ को अगर प्राप्त करना है तो पहली चीज है महाप्रसादम को ही ग्रहण करिएगा कृपा करके, तब जाके जगन्नाथ की कृपा होती है। पहला जगन्नाथ की कृपा को, जगन्नाथ जी को पाना है तो जगन्नाथ के महाप्रसाद को ग्रहण करना है, कृष्ण के महाप्रसाद को ग्रहण करना है। दूसरा, जगन्नाथ अष्टकम, गीत गोविंद, ये हमें नित्य नियम से रोज पढ़ना है। रोज। जिन्होंने मुझसे पूछा, सुहानी ने पूछा है, तो सुहानी बेटा आप बहुत प्यारे हैं, आपको तो वैसे भी जगन्नाथ से बड़ा प्रेम है। हाँ जी। तो आप राधा, क्षमा कीजिए, श्री गीत गोविंद और जगन्नाथ अष्टकम नित्य प्रतिदिन प्रेम से सुना करिए, और कृष्ण का ही भोग लगा हुआ प्रसाद खाइए। हाँ जी। हाँ। अब है, एक ले लेती हूँ, आखिरी बोल रहे हैं। असीम कृपा अनमोल वृंदावन टिकट, गोकुल मेरी होठों पे, हो मैं हूँ। हाँ जी। मथुरा मेरी आंखों में। हाँ जी। द्वारिका की मन में। हाँ क्या बात है। वृंदावन सांसों में, गोकुल नगरी होठों पे। बहुत अच्छा भाव दीपा जी, आपने बहुत अच्छा भाव यहाँ पे लिखा है कि ठाकुर जी के सारे धाम हमारे अंग अंग में है, रोम रोम में है। आपको पता है हमारे शरीर में कितने रोम होते हैं? हमारे मनुष्य शरीर में 3.5 करोड़ रोम रोम, मतलब एक एक छोटे 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 रोम बताए गए हैं, वो हमारे शरीर में होते हैं। हाँ जी। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। तो वृंदावन के संत कहते हैं, रोम रोम में शाम बसा दो। हे प्यारी राधे, रोम रोम में शाम बसा दो। तो आप देखिए, अगर 3.5 करोड़ रोम में शाम बस गए तो भैया और क्या चाहिए? हाँ जी। और चाहिए क्या? सारा समय ठाकुर जी ही ठाकुर जी। हाँ। तो आइए अच्छी कथा को हम यहीं पर विराम कर देते हैं। माता जी, आप पिज्जा में सॉस कौन से कौन कौन से सकते हैं, बाहर वाली? हाँ, हम देखिए, हम घर पे बनाते हैं। मेरी छोटी सी बेटी 3 साल की है, वो आपकी कथा चालू होते ही आ जाती है सुनने। ओ जय हो, धन्यवाद। मुझे राधा स्तोत्रम बहुत अच्छा लगता है, मैं याद करती हूँ राधा स्तोत्रम को। सुहानी वेल डन बेटा, जरूर आप याद करिए, राधा स्तोत्रम जरूर याद करिए। और जिनकी 3 साल की बेटी है, जैसे कथा चालू होती है अगर वो आ जाती हैं तो मतलब उनको प्यारी राधा रानी बुला रही है ना। तो वो बहुत, और देखो मैं तो यही बोलना चाहूंगी, वैसे ज्यादातर बच्चे नहीं सुनते हैं, पर फिर भी कथा चालू होते ही वो छोटी सी प्यारी सी लाली का आ जाना, कथा सुनने के लिए आ जाना, तो मतलब इसके पीछे आप यही समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसका प्यारी लाडली राधा रानी से कनेक्शन है। हाँ जी, समझ जाइएगा। तो उनकी मम्मी को कहना चाहूंगी, छोटी सी बच्ची की मम्मी को कहना चाहूंगी, हाँ, छोटी सी लाली की बच्ची को मम्मी को कहना चाहूंगी कि आपकी लाली का मेरी लाडली के साथ संबंध है, गहरा संबंध है, तभी तो उनकी कथा शुरू होते ही आ जाते हैं। हाँ। तो बस मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, कृपा करके आपके जितने बच्चे हैं जो मेरी कथा सुन रहे हैं, कृपा करके, जो ये कृष्णा है जिन्होंने लिखा ये बात, कृष्णा, हाँ जी, जी कृष्णा जी, मैं आपको कृष्णा जी कहूंगी। हाँ।
तो आप अपने बच्चे को धीरे धीरे प्रयास करिए कथा से जोड़े रखने का। थोड़ा थोड़ा उसको कुछ ना कुछ, वैसे 3 साल की है, वो क्या समझेगी, क्या हृदय में उतारेगी, पर फिर भी जो उसके कानों में जा रहा है वो उसके जीवन को धन्य ही धन्य कर रहा है। और धन्य है आप माता कि जो जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, जो ठाकुर जी की कथा के प्रति प्रेरित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके अगर आपके घरों में छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कृपा करके आप उनको हरि कथा से जोड़िए, जरूर जोड़िए। मैं क्लासेस वगैरह भी बच्चों की कभी कभी लेती हूँ, तो उसमें बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, वाह आज हमने ये सीखा, आज हमने वो सीखा। प्रॉपर क्लास बच्चों की भी नहीं ले पाती क्योंकि मेरी खुद के पीछे से कथाएं होती हैं, पर हम जरूर विचार कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की हम क्लास लें, ताकि उन क्लास में हम उनको श्लोक सिखाएं, वृंदावन की जगहें का नाम, महिमा, कथाएं, जो भी कुछ है जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। एक सनातन धर्म में जुड़े हुए परिवार के बच्चों को जो पता होना चाहिए, हमारा प्रयास है कि वो बच्चे सब वो सीखें, उसको सुने, है ना। बच्चों का तो मैं कहीं पे भी बच्चा देखती हूँ उसको मैं सिखाने लग जाती हूँ। हाँ, एक जगह में गई, मैंने एक बच्चे को बोला, बोलो राधे राधे। वो छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी 5 साल, 3.5 4 साल की बच्ची। मैंने कहा राधे राधे, तो मुझे ऐसे देख रही गुस्से से। तो मैंने बोला ओके बाय, बोलती है बाय। तो फिर मैंने उसको कहा कि अब राधे राधे नहीं बोल रहे हो? बोलती नहीं बोलूंगी। मैंने बोला क्यों? बोलती है मम्मी ने कहा है जो पता ना हो वो नहीं करना है। तो मैंने बोला अच्छा मैं आपको बताऊं राधा रानी कौन है। फिर मैंने उनको राधा रानी के बारे में बताया। मैंने बोला वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो ऐसा करती हैं, वो ऐसा करती हैं, और जब आप उनको बुलाओगे ना तो वो आपके पास आएंगी। मैं आपको बता रही हूँ, 5 साल की बच्ची, 5 साल की, 5 साल की बच्ची, वो हमारे मेरे घर से थोड़ा दूर रहती है, मतलब 1 घंटा दूर। हम उनके घर पे कभी कभी जाते हैं। 5 साल की बच्ची, उसको मैं बोल कर आई कि राधा रानी को जब आप बुलाओगे ना तो वो आएंगी। मैंने ऐसे कह दिया। अब यहाँ पर उसकी मम्मी मुझे फोन करके बोल रही, हरिप्रिया जी आप जब से बोल के गई हो कि राधा रानी को बुलाओगे तो आ जाएंगे, पहले बोलती है मम्मा, इशारों में प्रॉपर बात नहीं कर पाती, तोतला बात करती है, मतलब तोतली तोतली भाषा में बोलती है कि ना मम्मी देखो लादे भी खा रही है, लादे भी खा रही हो। बोला हरिप्रिया जी सच में वो बोलती है कि राधा रानी खा रही है? मैंने बोला श्री जी कितनी कृपालु है, कितनी दया करती है अपने सभी भक्तों पर। हाँ जी। तो एंड में क्या पूछ रहे हैं सभी भक्त? अम, हाँ जी, बहुत सुंदर कथा बताई आपने दी। हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं अपने ट्यूशन स्टूडेंट को लास्ट में एक कथा जरूर सुनाती हूँ। एंड ही लव्स इट। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी ट्यूशन टीचर मिली है, ये ट्यूशन टीचर का जीवन सफल है जो अपने बच्चों को ये सिखा रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हमें भी बताइएगा, डेफिनेटली बताऊंगी, जरूर मैं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं जब प्रॉपर बच्चों की क्लास चालू करूंगी तो मैं आप भक्तों को भी जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ताकि जो आपके भी बच्चे अगर जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं। हाँ, वो जाने ही नहीं देते देते बिना कथा सुनने। देखा, देखो देखो, अभी मैसेज में आप सभी मैसेज पढ़ सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं कि बच्चे जाने ही नहीं देते, बोलते पहले मैम आप मुझे पहले कथा सुना दो। कृपा है, ये कृपा है। धन्य है ट्यूशन टीचर, धन्य है ट्यूशन टीचर के वो बच्चे जो ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए उनके मन में प्रेरणा आ रही है। ये सब कृपा है। क्या है? कृपा। जो हमें मिल रहा है, कृपा। हमारे साथ हो रहा है, कृपा। हमारे साथ आगे होगा, कृपा। माता जी एक बार गोकुलानंद दिखा दीजिए ना। गोकुलानंद तो मैं जरूर दिखाऊंगी, उनको दिखाए बिना हम जा भी नहीं सकते। हाँ जी, तो आइए आज के मैं कथा को विराम करती हूँ। कल हम पुनः मिलेंगे। श्री राधा स्तोत्रम के आखिरी के 8 हो गए हैं, 9वां 10वां 11वां, 11वां, ये 3 पद हम राधा स्तोत्रम के कल करने वाले हैं। तो कृपा करके आप सभी भक्त कल जुड़ने का प्रयास करिएगा, ताकि आखिरी के जो पद है उसकी महिमा भी आप जान सकें। तो राधा स्तोत्रम का कल हम रिवीजन भी कर लेंगे, और जिनका मिस हो गया हो तो कृपा करके राधा स्तोत्रम के लिए कल आप अवश्य जुड़िएगा, कृपा करके। ताकि क्या होगा, ताकि जो आपका छूट गया हो वो भी आपका हो जाए, है ना। आप सभी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।
सभी प्रेम से कहेंगे हाथ उठाकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा स्तोत्रम की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री प्रेम सरोवर की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय, श्री वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी का धन्यवाद। आइए मैं ठाकुर जी के दर्शन करवा दूं। श्री राधे। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय हो। श्री शालिग्राम जी, ये तो हमारे आधे से ज्यादा भक्तों के फेवरेट हो गए हैं। श्री शालिग्राम कृपालु है ना, बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं। और ये है श्री बाके बिहारी, हमारे छोटे ठाकुर, जो हमारे संग में मेरे मेरे जन्म से पहले ये हैं हमारे ठाकुर जी। जन्म लेते हमने इनके दर्शन किए हैं, बाके बिहारी लाल के। हमारे छोटे ठाकुर श्री बाके बिहारी, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र श्री सुदर्शन प्रभु। ये हमारा छोटा सा श्री गोकुलानंदन का ये दर्शन है, प्यारा सा। शालिग्राम दिखाओ प्लीज दी। हाँ जी, शालिग्राम के दर्शन करिए। देखिए तुलसी महारानी के प्राण प्रिय श्री शालिग्राम जी, आप भक्तों के भी प्राण प्रिय शालिग्राम जी, जो परम दयालु हैं। शालिग्राम जी में सब समाये हुए हैं। शालिग्राम जी में कृष्ण, राम, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, नरसिंह, वराह, सब 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 समाये हुए हैं। एक शालिग्राम जी के अभिषेक करने से हमें संपूर्ण ठाकुर के अवतारों का अभिषेक करने का पूर्ण रूप से फल भी मिल जाता है। सबको ठाकुर के दर्शन हो गए? प्यारी लाडली के दर्शन कर लीजिए। क्या पता मैं ही महसूस कर रही हूँ, स्माइल छोटी है, क्या आप भी कर सकते हैं आज? क्या पता ठाकुर जी, ये लीला ठाकुर है, लीला ठाकुर है। न जाने कब रिझ जाते हैं, न जाने कब रुष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, जी धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। कल हम पुनः मिल रहे हैं, समय 7:30 से 8:30 का है। और आप में से जिन्होंने भी दी, अच्छी स्माइल है, छोटी है पर हाँ प्यारी है। हाँ छोटी है पर प्यारी है, कोमल माता जी सही बोला। ही लव्स यू लॉट, नाराज हो ही नहीं सकते। ओहो गीता मैम, आपके आपके मुखार बिंद से ठाकुर जी ने ये कंफर्म करवा दिया कि वो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। प्लीज लेट मी नो माता जी। हाँ जी, क्या बताऊं मैं आपको? कैन वी ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी? हाँ माता जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम ट्रस्ट हमें करना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं, पूरी तरह नहीं। अनु माता जी मुझसे पूछ रहे हैं, माता जी एस्ट्रोलॉजी देखो ये भी भगवान श्री कृष्ण ने ही बनाया है। हाँ जी, कर्मकांड किसने बनाया? ठाकुर जी ने। ज्योतिष विद्या किसने बनाई है? ठाकुर जी ने। तो ये भी तो एक विद्या है ना, हमारी विद्याओं में से एक, ये एक विद्या है ज्योतिष विद्या। तो ज्योतिष विद्या पे हमें पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए, पर वहां पर बैठना नहीं है। मतलब पूरी तरीके से ज्योतिष विद्या पर हमें समर्पित नहीं हो जाना है। हाँ जी, हमारा पूर्ण रूप से विश्वास कृष्ण पर होना चाहिए। बाकी जो ज्योतिष हमें जो कार्य बताते हैं, उस कार्य को आप जल्दी से करिए, राधा रानी का नाम लेकर, गोविंद का नाम लेकर, और वो कार्य को करके लौट आइए। फिर उसके बाद वो कार्य को कंटिन्यू नहीं रखिएगा, करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, हमारा पूर्ण रूप से विश्वास उनके अंदर चला जाए। इसलिए मैं एक बार फिर से मैं क्लियर शब्दों में बता देती हूँ। अनु माता जी जो पूछ रहे हैं मुझसे, क्या हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करें? बिल्कुल करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में
लग जाने के बाद कृष्ण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है जो कृष्ण ने हमें दिया है हमें उस पर विश्वास नहीं करना है। ज्योतिष विद्या पे विश्वास अवश्य करिए, जरूर उनकी सहायता लीजिए कभी कभी, क्योंकि हमें हमें हमारे कर्मों को भी क्लियर करना है ना, तब जाके आगे भक्ति अच्छी होगी। हाँ जा, तो थोड़ा सा कर्मों को क्लियर करते हुए थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू थ्रू ज्योतिष विद्या, फिर आप भगवान की भक्ति भजन और अच्छे से करिए। पर आपका लक्ष्य, आपका एम, आपका गोल, आपका सर्वस्व केवल कृष्ण होने चाहिए। हाँ, और जानना हो तो आप मुझसे पर्सनली बात करिएगा। हाँ, आप सभी का धन्यवाद। सभी को राधे राधे। कल हम राधा स्तोत्रम के लिए मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल।